सो आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज हम लोग जो है कुछ ज़रूरी बातों को सीखेंगे। जैसे कि आज जो है हमारे बीच में बाबू ब्रदर है जो कुछ दिनों से गायब थे। ओके, कुछ कारणों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, कुछ नाराज़गी की वजह से कुछ दिनों तक दूर थे, लेकिन प्रभु ने उनको लाया, प्रभु ने उनको वापस बुलाया। और जब उनको बुलाया गया तो वो आ गया रिटर्न। ओके, जब उनको बुलाया गया तो रिटर्न आ गया। सच में ये भी क्या पता है, एक बहुत ही खुशी की बात है। क्या है? खुशी की बात है। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल में भी हम देखेंगे तो बाइबल में भी परमेश्वर जब भी है ना, जब उसके बच्चे लोग परमेश्वर से दूर होकर, परमेश्वर से दूर होने के बाद जब वापस आते हैं तो परमेश्वर भी क्या करता है पता है? स्वर्ग में आनंद मनाता है। जैसे कि बाइबल में एक वचन यीशु मसीह कहते हैं, अगर 100 में से है ना एक भेड़ अगर खो जाएगा है ना, फिर उसको पकड़ के वापस लाएंगे तो स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है ना, ये आनंद होता है। और ये आनंद जो है किसके बीच में होता है पता है? जिसके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है उसी के अंदर ही आनंद आता है, सबके अंदर नहीं आता। क्योंकि एक बार जो खो गया ना, अगर उसके अंदर वचन रहेगा तो वापस मिल भी जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके अंदर वचन रहेगा, परमेश्वर का ज्ञान रहेगा, परमेश्वर का प्रेम रहेगा, भले वो बिछड़ भी जाए वापस क्या आएगा पता है? वापस वो आएगा। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर ज्ञान नहीं है और जो बाइबल को फॉलो करता नहीं है, वो कभी रिटर्न नहीं आएगा, वो कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन जो लोग रिटर्न आते हैं ना, वो लोग कौन है पता है? वो लोग कौन है पता है? एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, है ना, एक वचन पढ़ेंगे। इतना दिन आप लोगों ने तो पढ़ा रहेगा, लेकिन इस एंगल में आपने देखा नहीं देखा, लेकिन आज वो एंगल हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार का हम देखेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार का उसका 5वां अध्याय। ओके, मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनो और सीखो। ओके, यहाँ पर जो है यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। मतलब यीशु मसीह कई सारी बातों को बताते हुए उसमें से एक पॉइंट बता रहा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो लोग क्या ठहरेंगे? परमेश्वर का पुत्र ठहरेंगे। मतलब सभी लोग परमेश्वर का पुत्र नहीं बन सकते। सभी लोग क्या नहीं बन सकते? पुत्र नहीं बन सकते। सब लोग पुत्र कहला नहीं सकते हैं। लेकिन वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर का पुत्र कौन कहलाएगा पता है? वैसे तो सभी लोग परमेश्वर के पुत्र ही है, लेकिन कहलाएगा कौन? परमेश्वर किसको वो अधिकार देता है कि तू मेरा बेटा है ना। कभी कभी देखो बहुत से लोग उनके बच्चे लोग समझो कुछ अच्छा काम करेंगे, समझो, तब वो लोग क्या करते पता है? अब मुझे गर्व फील होता है तुझे अपना बेटा कहने से। क्या होता है? मुझे गर्व फील होता है, मुझे बहुत आनंद फील होता है मुझे तुझे मेरा बेटा कहने से। ओके, तुझे मेरा बेटे कहने से क्या होता है? मुझे बहुत ही आनंद आता है। परमेश्वर भी बोल रहा है, इस धरती पे सभी लोग मेरे पुत्र हैं, लेकिन मैं जिस पे गर्व फील करता हूं वो कौन है पता है? जो मेल कराने वाले हैं वही मेरे पुत्र कहलाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जो मेल कराने वाले हैं, मतलब जो लोग मेल करते हैं ना, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाने के योग्य है। लेकिन जो मेल नहीं करता है ना, मेल कराता नहीं, मेल मिलाप करता नहीं है, वो परमेश्वर पुत्र नहीं कहलाएगा। क्यों? जब मेल मिलाप ही नहीं है तो ये वचन उसको अप्लाई होगा? ये होगा, है ना। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि हमारे कलीसिया में है ना मेल मिलाप कराने वाले लोग है ना। मैंने काफ़ी बार स्टार्टिंग में तो नाराजगी की वजह से काफ़ी दिन बातचीत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैं सुशील ब्रदर को, राहुल ब्रदर को भी, दोनों को भेजा, क्योंकि वचन लिखा है क्या करना चाहिए? मेल कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेल मिलाप करना चाहिए। तो मैंने सुशील ब्रदर को और राहुल ब्रदर को दोनों को बोला कि बाबू ब्रदर फ़ोन भी नहीं उठाते हमारा, तो एटलीस्ट जो है एक बार घर पे जाकर मिलकर आ जाओ, है ना, क्योंकि वचन में है मेल करना चाहिए, बात करना चाहिए, घर पर जाकर आ जाओ। तो दोनों ने भी गया, बातें किया, फिर बाबू ब्रदर ने भी उनका अच्छा से स्वागत किया। वो लोग बता रहे थे, नहीं अच्छे से बात किया, अच्छे से स्वागत किया, आदर किया, रिस्पेक्ट किया, तो वो लोगों को भी अच्छा लगा। ओके, तो ये जो कार्य है जो राहुल ब्रदर ने, सुशील ब्रदर ने किया है,
ये परमेश्वर का पुत्र कहलाने वाला कार्य है। क्या है? कार्य है ना? मतलब इस वचन को सुशील ब्रदर ने, राहुल ब्रदर ने क्या किया? पूरा किया, क्योंकि मेल कराने वाले लोग हैं, है ना? मेल करना चाहिए। उस तरह से बाबू ब्रदर का भी काम है, क्योंकि बाबू ब्रदर ने भी क्या किया? मेल कर लिया। क्या कर लिया? मेल कर लिया। मतलब मेल कराने वाला भी परमेश्वर का पुत्र है, और जो मेल करता है, क्योंकि बोलकर मैं इन्होंने मेल मिलाप कर लिया, बाबू ब्रदर ने एक्सेप्ट करके मेल मिलाप कर लिया। तो ये मेल मिलाप करने वाले जो लोग होते हैं, भले कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना? हर जगह प्रॉब्लम आता है, इवन हमारे घर में प्रॉब्लम आता है। क्या पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है? तो क्या अलग हो जाने का? ना, बच्चे लोग माँ बाप से झगड़ा नहीं करता है, तो क्या अलग हो जाने का? है ना? अलग होते हैं क्या? है ना? बच्चे को तुमने 2 चामाटा मार दिया, लेकिन डंडे गुंडे से मार दिया, बच्चा तुमको नाराज होकर चले गया क्या? है ना? उस दिन तक गुस्सा रहेगा, उस दिन तक नाराज रहेगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह उठने के बाद तुमने मारा करके उसको दिमाग में रहेगा नहीं, और मार खाया करके उसको दिमाग में रहेगा नहीं। क्यों बोलेगा? तो एक फैमिली में 100 प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। लेकिन जो भूलते नहीं वो कौन है? वो फैमिली कहलाने के योग्य नहीं है ना? फैमिली कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर भी यहाँ पर ये वचन बता रहा है कि जो मेल मिलाप जो लोग करते हैं ना, मैं उसको ही क्या अधिकार दूंगा पता है? मेरा पुत्र कहलाने का अधिकार दूंगा। और आज ये अधिकार सुशील ब्रदर ने, बाबू ब्रदर ने, राहुल ब्रदर ने, है ना, ये लोगों ने पाया है। इस वचन को ये लोग गर्व से किधर भी क्या कर सकते हैं पता है? प्रचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रचार भी कर सकते, क्योंकि जो मेल मिलाप करता है ना, वही मसीह कहलाने के योग्य है। लेकिन जो मेल मिलाप नहीं करता है, वो मसीह कहलाने के योग्य नहीं है ना? इसके लिए परमेश्वर भी क्या बोलता है पता है? पहला जाके मेल मिलाप करो। क्या करो? मेल मिलाप करो। जैसे कि बाइबल में एक घटना को हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार का उसका 5वां अध्याय है, उसका हम लोग जो है 23 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 23 वचन, मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय 23 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है? अगर तू परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाने आया है ना, मतलब परमेश्वर के पास तू आया है, चर्च में आया है, कोई तू भेंट देने जा रहा है, कोई दान देने जा रहा है ना, परमेश्वर कुछ अर्पण करने जा रहा है, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब तू भेंट चढ़ाते टाइम तेरे को तेरा भाई तेरे दिमाग में आ गया समझो, है ना, जिससे तेरा कुछ कारणों की वजह से, कारण कुछ भी हो सकता है, अलग हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तेरा भेंट को तू वहीं पर छोड़ दे। क्या कर दे? तेरे भेंट को तू क्या कर? वहीं पर छोड़ दे, और तू क्या कर? जिससे तेरा प्रॉब्लम चल रहा है ना, जिससे तेरा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके वजह से तुम अलग हो चुके हो, तुम सबसे पहले क्या करना चाहिए? उस भेंट को उधर ही छोड़ दो और जाकर क्या करो? अपने भाई से क्या करो? मेल मिलाप करो। क्या करो? मेल मिलाप करो। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? तू चर्च में आके कोई बड़ा काम मत कर यार, चर्च में आके कोई बड़ा काम मत कर, लेकिन क्या काम कर? जिससे तेरा नहीं बनता ना, जाके पहले उससे दोस्ती कर। क्या करना चाहिए? उधर झगड़ा करके आके उससे नाराज होकर, है ना, उससे दूर होकर, उससे बात नहीं कर रहा है, उससे नफरत कर रहा है, उसको अभी तक गुस्सा दिल में रखा है, और तो चर्च में क्या कर रहा है? मेरे को भेंट देने आ रहा है। मतलब परमेश्वर देख रहा है, ये जो है ना चर्च में तो आया है, लेकिन बाहर झगड़ा कर गया है। क्या कर गया है? बाहर झगड़ा करके आया, या तो किसी से दुश्मनी करके आया है, उसको क्षमा भी नहीं कर पा रहा है, उससे मेल मिलाप भी नहीं कर पा रहा है, दोस्ती भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन चर्च में क्या कर रहा है? मेरे को भेंट देने आया। परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? तेरा भेंट उधर साइड में रख दे, सबसे पहले जाके क्या कर दो? जाके तेरा जिससे बात नहीं बन रहा, कुछ भी हो, गलती तेरा हो चाहे गलती उसका हो, किसका भी हो, यहाँ पर वचन क्या लिखा है ना, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। मतलब उसको मेरे मन में, जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए बाबू ब्रदर को मेरे लिए क्या है? कुछ विरोध है। मतलब बाबू ब्रदर मेरे से किसी चीज के लिए नाराज है, तो मैं क्या करना चाहिए? मैं जाके बातचीत करना
चाहिए। सच में आज मैं बहुत खुश है और दोनों से भी कहना चाहता हूँ, आप गर्व फील करो क्योंकि आप लोगों ने मेल मिलाप किया है ना। क्योंकि जो लोग मेल मिलाप करते हैं ना, परमेश्वर उसका ही बात सुनता है और उसका ही भेंट को स्वीकार करता है। लेकिन जो मेल मिलाप नहीं करता है ना, परमेश्वर उसका भेंट भी स्वीकार नहीं करता। क्या नहीं करता है? परमेश्वर उसका भेंट भी स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करता है ना। इधर उधर सबके मन है ना दुश्मनी रखकर, बुराई करके, ईर्ष्या रख के, नफरत करके, चलो सामने वाला का ही गलती है, तू ही अच्छा है, सामने वाला का गलती है, तू अच्छा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? तू जाके क्या कर, पता है? मेल मिलाप कर। क्या कर? मेल मिलाप कर। इसके लिए मत्ती में क्या लिखा है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वही क्या कहलाएंगे पता है? परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। और मेल मिलाप नहीं करेगा तो परमेश्वर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि हमको सेवा ही किसका मिला पता है? प्रभु ने हमको सेवा किसका दिया पता है? एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री हम निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय, उसका हम लोग जो है 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप है, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मतलब परमेश्वर ने हमको कौन सा सेवा दिया है? मेल मिलाप का सेवा दिया है। कौन सा सेवा दिया है? मेल मिलाप। इसलिए बोल रहा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर का राज्य क्या नहीं? खाना पीना नहीं है। क्या है? परंतु धर्म और मेल मिलाप। क्या है? मतलब परमेश्वर का राज्य, कलीसिया क्या कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, है ना? मेल मिलाप करने वाला होना चाहिए। कलीसिया में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स, ऐसे कोई कलीसिया नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे कलीसिया में इसने कुछ बोल दिया, मैं क्या करूंगा? दूसरा कलीसिया में चले जाऊंगा। क्या दूसरा कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ना? फिर उधर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा समझो, फिर क्या करेगा? फिर तीसरे कलीसिया में जाएगा। फिर क्या करेगा? तीसरे कलीसिया में जाएगा। ऐसा करने वाला किधर टिकेगा? है ना? इसलिए भटकने वाला कभी टिक नहीं सकता। जैसे कौवा है ना? कौवा क्या कैसा था? टिकने वाला नहीं था। बस उसको नूह ने छोड़ दिया, बस उड़ गया तो उड़ ही गया ही नहीं। कौवे के टाइप जैसे मसीह लोग हैं, बहुत से लोग कौवे टाइप के स्वभाव के लोग हैं। एक बार उड़ गया तो रिटर्न कलीसिया में आने का नहीं, रिटर्न जहाज के अंदर आने का नहीं, है ना? और अपने आप को क्या फील करते हैं पता नहीं, है ना? लेकिन वचन क्या बता रहा है? हमको कौन सा सेवा मिला है? मेल मिलाप का सेवा दिया। इसके लिए वचन क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेल मिलाप करने वाले के अंदर क्या था पता है? पवित्र आत्मा होता है ना? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? पवित्र आत्मा के अंदर 9 फल है। क्या क्या फल है? प्रेम है, आनंद है ना, भलाई है ना? ये सब फल उसके अंदर भरा है। इसके जिसके अंदर प्रेम रहेगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा, वही क्या कर सकता है पता है? मेल मिलाप कर सकता है। लेकिन जिसके अंदर शैतान आ गया समझो, वो मेल मिलाप करेगा, है ना? पवित्र आत्मा का काम क्या पता है? मेल मिलाप करना। शैतान का काम क्या पता है? अलग करना और अलग ही रहना। ये किसका काम है? शैतान का काम है। इसलिए परमेश्वर हमें बोलता कि मेल मिलाप है। परमेश्वर और राज्य क्या है? मेल मिलाप। इसलिए आगे क्या लिखा 18 वचन में? जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है। सेवा करना यानी क्या करना पता है? मेल मिलाप। इस रीति से जो सेवा करता है वो किसको पसंद आता है? परमेश्वर को भाता है। और मनुष्य में भी क्या करता है? वो ग्रहण योग्य ठहरता है। मतलब परमेश्वर देख रहा है, अरे ये दोनों का झगड़ा हो गया, ये दोनों क्या हो गया कलीसिया में, कुछ तो विषय के लिए क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अरे परमेश्वर देखेगा कि कौन मेल मिलाप करेगा, कौन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर देखेगा। अभी इन लोगों को प्रॉब्लम से आ गया, अभी देखते हैं कौन मेल मिलाप करता है, कौन मेल मिलाप करता है, दोनों कौन दोस्ती कर लेता है, फिर कौन जो है मेल मिलाप करता है। जो लोग मेल मिलाप करने की जो कोशिश करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा भी होता है, और साथ ही साथ जो है वो परमेश्वर को भाता है। सच में जब सुशील ब्रदर, राहुल ब्रदर उनके घर पे, बाबू ब्रदर के घर पे गए रहेंगे, उस टाइम किसको भाया रहेगा पता है? परमेश्वर को भाया रहेगा।
क्या रहेगा, भाया रहेगा। और साथ ही साथ बाबू ब्रदर ने जब उन्होंने रिप्लाई दिया ठीक है चलो अब मैं वापस में क्या करूंगा आऊंगा, तो परमेश्वर देखेगा। देखो सुशील ब्रदर ने मेल मिलाप किया, बाबू ब्रदर ने भी मेल मिलाप किया। जब ये दोनों सीन को परमेश्वर जब देखेगा तब क्या फील किया रहेगा, ये मुझे बहुत ही भाता है। मतलब जो लोग अलग होने के बाद वापस मेल मिलाप कर लेते हैं ना, वो परमेश्वर क्या करता है पता है, भाता है। और वो पवित्र आत्मा कार्य है, और ये परमेश्वर ने हमको दिया हुआ सेवा है, ये हमको दिया हुआ सेवा। केवल वचन प्रचार करना, केवल वचन ये करना वो करना सेवा नहीं है ना। सेवा में क्या क्या होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, अपने आप को छोटा बनाना होना चाहिए। ये सारा काम तुम करे हुए तो इसका मतलब क्या है पता, तुम सेवा कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सेवा करो। ऐसे नहीं कि अगर स्टेज पे आ गया, तुम खड़े हो गए, बड़े बड़े प्रचार कर रहे हो, बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हो, लेकिन तुम क्या नहीं कर रहे हो, मेल मिलाप नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, है ना। हम लोग बाबू ब्रदर को बहुत बार फोन किया रहेगा भले, लेकिन नहीं आए, लेकिन लास्ट में वो आए, वो सबसे बड़ी बात है। वो क्या है, सबसे बड़ी बात। क्यों पता है, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है ना, वही मेल मिलाप करता है, भले थोड़ा लेट हो सही, लेकिन करता है ना। इसके लिए हम लोग ने भी हार नहीं माना, है ना। इसके लिए भी हम लोग ने हार नहीं माना था। चलो ठीक है, ब्रदर फोन नहीं किया, कोई बात नहीं, एक बार घर पे जाकर भी आ जाएंगे, मिल लेंगे, थोड़ा बातचीत भी हो जाएगा, बाजू में ही है, कोशिश किया। तो ब्रदर ने भी क्या किया पता, उसे एक्सेप्ट किया। और इस एक्सेप्ट से हमको आशीष क्या पता है, परमेश्वर के पुत्र कहलाने के हम लोग क्या पता है, योग्य है। हम क्या है, योग्य हम लोग है। नहीं तो हम लोग कितना भी प्रचार करेंगे, कितना भी हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करता नहीं। परमेश्वर बोलने वालों को पसंद नहीं करता, करने वालों को पसंद करता है ना। इसके लिए बाइबल में जो है कुछ वचन को हम देखेंगे, समझो, जो प्रेम से रहता है ना परमेश्वर, उसको ही एक्सेप्ट करता है। तुम कितना बड़ा बड़ा प्रचार करो, परमेश्वर क्या नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे बाइबल में वचन देखेंगे हम लोग, पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय में हम देखेंगे, 13 अध्याय उसका हम पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठन टनाता हुआ पीतल और जन जनाती भी जान हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मतलब परमेश्वर यहाँ पर जो कितनी सारी बातें बता रहे है ना। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, लेकिन तुम बड़े बड़े काम कर रहे हो, तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो, और क्या कर रहे हो, और भविष्यवाणी कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, भेद की बातें बता रहे हो। क्या कर रहे हो, मतलब तुम स्वर्ग की भाषा बोलते हो, भेद की भाषा बोलते हो, भविष्यवाणी करते हो, अपना संपत्ति भी लोगों को दे देते हो, है ना, क्या करते हो, बड़े बड़े काम करते हो। लेकिन परमेश्वर क्या करना पड़ता है, एक ही चीज में सारा काम वो हटा दे रहा है, सिर्फ एक ही चीज में। किसकी वजह से, प्रेम। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, समझो सब वेस्ट है, सब क्या है, वेस्ट है। बहुत से मसीह लोग देखो, ये रहते, मेल मिलाप रहता नहीं, लेकिन घमंड क्या रहता है, अरे मेरे पास बाइबल का बहुत ज्ञान है। क्या है, बाइबल का बहुत ज्ञान है, मैं बहुत सारा सीक्रेट जानता हूँ, बहुत सारे रहस्यों को जानता हूँ, है ना, लेकिन अपने जीवन में क्या रहता नहीं, प्रेम रहता नहीं, है ना। प्रेम नहीं रहता करके किससे मेल मिलाप करते नहीं, क्या नहीं करते, प्रेम नहीं रहता करके मेल मिलाप नहीं करते। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर परमेश्वर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर परमेश्वर भी नहीं। इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है कि बड़ा बड़ा काम कर रहा हो करके शो मत करो, मेरे को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, क्या पता है, प्रेम। क्योंकि प्रेम के अंदर क्या पता है, अच्छे क्वालिटीज है, प्रेम के अंदर मेल मिलाप होता है, प्रेम के अंदर अपने आप को छोटा बनाना होता है, प्रेम के अंदर अपने आप को दीन बनाना होता है, प्रेम के अंदर, है ना, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को क्या कर देना, बलिदान कर देना रहता है। इतना सारा क्वालिटी किसके अंदर है, प्रेम के अंदर है। लेकिन आज मसीह लोग कैसे, पता है ना, प्रेम करेंगे, है ना, प्रेम नहीं करेंगे, मेल मिलाप नहीं करेंगे,
मेल मिलाप भी नहीं करेंगे और अपने आप को छोटा भी नहीं बनाएंगे। क्या नहीं करेंगे? अपने आप को छोटा भी नहीं बनाएंगे। लेकिन फीलिंग कैसा रहता है पता है? फीलिंग कैसा रहता है पता है? हम मसीह लोग हैं। गर्व से कहो हम मसीह लोग हैं। परमेश्वर भी देखता रहेगा तेरे को कौन सा गर्व है तेरे को। परमेश्वर को किस बात का गर्व है तेरे को? मसीह होने का मतलब ये है कि तू विश्वास कर लिया तो गर्व कर लेगा। परमेश्वर देखेगा हाँ तू गर्व कर रहा है, किस बात का गर्व कर रहा है? क्या तू किसको क्षमा कर रहा है? क्या तू जिससे तेरा दुश्मनी हो उससे मेल मिलाप कर रहा है? क्या तू अपने जीवन में अपने आप को छोटा करके ले रहा है? किस बात का गर्व है तेरे को? किस बात का गर्व है? लेकिन आज मसीह लोग कैसे पता है? ना प्रेम है, ना अपने आप को छोटा बनाएंगे, ना किसी को क्षमा करेंगे, ना मेल मिलाप करेंगे। लेकिन फीलिंग क्या रहता है पता है? गर्व से कहो हम लोग क्या है? मसीह। गर्व से छोड़ दो, तुमको प्रेम शब्द को इस्तेमाल करने के भी लायक नहीं होता है ना। प्रेम शब्द को, उसका परछाई को भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। क्यों? प्रेम के अंदर क्या क्वालिटी से पता है? प्रेम के अंदर क्षमा है, प्रेम के अंदर दया है, करुणा है, भलाई है ना। क्या है? भलाई है, अच्छापन है, मेल मिलाप है, क्षमा है, अपने आप को छोटा बनाना है। ये सारा क्वालिटी किसके अंदर है? प्रेम के अंदर। और जो प्रेम करता है वही मसीह कहलाने के लिए योग्य है। आज क्षमा नहीं कर पा रहे, आज तुम छोटा नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को क्या नहीं करते? छोटा नहीं कर पा रहे हो, मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या फील कर रहे हो? हम मसीह है करके फील करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर धरती पर तुम दिखावा कर सकते हो, लेकिन न्याय के दिन बचेंगे। परमेश्वर बोलेगा ठीक है भाई तू क्रिश्चियन है करके बहुत बड़ा गर्व कर रहा था, घमंड कर रहा था, बता किसको किसको तूने क्षमा की? तो उस टाइम पे किया रहेगा तो गर्व फील होएगा, है ना। तब बोल सकते हो, है ना। ब्रदर अगर परमेश्वर से सुशील ब्रदर से पूछेंगे, राहुल ब्रदर से पूछेंगे, भाव ब्रदर से पूछेंगे भाई तुम मेरे पुत्र कहलाने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिटी है, तब तुम तुरंत बता सकते हो। मत्ती सुसमाचार में लिखा है जो मेल मिलाप करने वाले लोग है वो कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। और ये काम हम लोगों ने अपने लाइफ में किया है, ये काम हमने अपने लाइफ में किया है। लेकिन जो नहीं किया रहेगा तो वो मुंह भी नहीं खोल पाएगा परमेश्वर के सामने। क्या नहीं कर पाएगा? मुंह भी नहीं खोल पाएगा। परमेश्वर बोले इतने सारे लोगों से तो दुश्मनी करके बैठा है, इतने सारे लोगों से नाराज होके बैठा है, इतने लोगों से तो दूर होके बैठा है, इतने लोगों को तो क्षमा नहीं कर पा रहा है, इतने लोगों के सामने तो अपने को छोटा नहीं कर पा रहा है, तू कैसा मसीह का? कि परमेश्वर पूछेगा, क्या पूछेगा? परमेश्वर पूछेगा, है ना। इतने लोगों को सामने खड़ा कर देगा, देख इससे तेरा दुश्मनी है, इससे तू बात नहीं कर रहा है, इससे तू मेल मिलाप नहीं कर रहा है, इससे तू नाराज है, इससे तू बात नहीं कर रहा है, इससे तू मेल मिलाप नहीं कर रहा है, इससे कभी दोस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहा है। परमेश्वर इन सारे सवालों करेगा, समझो। तुम मसीह कहलाने के लोग रहेंगे, मसीह कहलाने के लायक रहेंगे। मसीह ने अन्य जाति भी कहलाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि अन्य जाति लोग भी फिर भी क्या करते हैं? झगड़ा करके यही हो जाता है। लेकिन हम लोग होते नहीं, बस एक बार हट गया तो हट गया, है ना। एक बार हट गया तो हट गया, कि स्वर्ग से हट गया तो वचन तेरे कोई अप्लाई नहीं हो, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे भाई के मन में, है ना, कुछ विरोध। तू क्या कर पाता है? भेंट यहाँ पर छोड़ दे, सबसे पहले उसके पास जा, क्या कर? उसके पास जा, क्या कर? मेल मिलाप। सच में जो वचन को पढ़ता है ना, जो वचन को सीखता है ना, उसको यही तकलीफ रहता है ना। प्रचार करना बड़ी बात नहीं है, मेरे से भी अच्छे प्रचारक लोग रहेंगे दुनिया में। ऐसे नहीं कि मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मेरे को अच्छा ज्ञान, ऐसे नहीं। अगर ये बोलते ना शेर का सवा शेर होता है, लेकिन महान कौन है पता है? जो मेल मिलाप करने वाले लोग हैं वही महान है। हम लोग प्रचार करते थे, हमको लगता है ये वचन लिखा गया है, अब इसको मैं फॉलो नहीं करूँगा तो स्टेज पे चढ़ने के लायक नहीं रहूँगा, या पर आपको वचन बताने के लायक नहीं रहूँगा। क्यों? मुझे वचन बोलता रहेगा, डांटता रहेगा, अरे तू या तो प्रचार कर रहा है, प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, है ना, मेल मिलाप करो मेल मिलाप करो, प्रचार कर रहे हो, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो? अगर समझो मैं सबसे दुश्मनी करके तुम क्या प्रचार कर पाएगा? मैं, है ना। मान लो आप सभी से मैं नाराज हो गया, आप सभी से बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो चलो गलती किसका भी, तुम्हारा हो मेरा हो किसका भी हो, अब मैं आगे प्रचार कर पाएगा? तुम सबसे नाराजगी रखे, इससे दुश्मनी रखे, उससे दुश्मनी रखे, इससे नाराज होके, उससे दूर होके। यहाँ पर मैं बाइबल में लिखा है, देखो मेल मिलाप करने वाले धन्य लोग हैं। तो ये वचन मेरे को अप्लाई होगा? मेरा मन बोलता रहेगा। तू प्रचार क्या कर रहा है तो अपने जीवन में कर क्या रहा है?
बोलेगा क्या नहीं बोलेगा? आत्मा अंदर से बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तू दूसरों को तो प्रचार कर रहा है मेल मिलाप कर, दूसरों को तो प्रचार कर रहा है प्रेम से रहो, दूसरों को तुम प्रचार कर रहे हो क्षमा करो, दूसरों को तो तुम बोल रहे हो अपने आप को छोटा करो, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो? ना अपने आप को छोटा करते हो, ना अपने आप को दीन बनाते हो, ना तुम मेल मिलाप करते हो, ना तुम प्रेम करते हो, ना तुम क्षमा करते हो, एकदम दूर होके बैठे हो और बाहर जाके क्या प्रचार कर रहे हो? यीशु मसीह प्रेम करना सिखाता है, यीशु मसीह क्षमा करना सिखाता है, यीशु मसीह अपने आप को दीन बनाना सिखाता है, यीशु मसीह अपने को नम्र बनाना सिखाता है, यीशु मसीह मेल कराना सिखाता है। ये सब प्रचार करे तो परमेश्वर तुमको एक्सेप्ट करेगा? परमेश्वर क्या बोलेगा? स्टेज से उतर, पहले जाके दोस्ती करके बाद में स्टेज पे आ। क्या बोलेगा? स्टेज से पहला उतर, जाके मेल मिलाप कर, दोस्ती कर, उसके बाद तू क्या कर? जाके प्रचार कर। वही घटना है यहाँ पर, है ना? यदि तू बेट लाएगा तो क्या कर? सबसे पहले जाके क्या कर? जिससे तेरा प्रॉब्लम चल रहा है उसे सॉल्व करके तो क्या कर? वापस मेरे पास आकर तू क्या कर? भेंट चढ़ा। क्या कर? भेंट चढ़ा। लेकिन आज क्या करते हैं लोग? क्या करते? बस नाराज हो गए तो नाराज हो गए, गुस्सा हो गया तो गुस्सा हो गया, ना क्षमा करेंगे ना दया करेंगे। चलो जो कुछ भी हो गया, मेल मिलाप करना चाहिए, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे लोग के बारे में बताना चाहता हूँ, इनके अंदर ना प्रभु है, इनके अंदर ना वचन है, ना इनके अंदर पवित्र आत्मा, इनके अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं है। इसके लिए इस तरह कभी मत बनो। देखो प्रॉब्लम जो है सब जगह है। प्रॉब्लम क्या है? सब जगह। मेरे से भी गलती हो सकता है, आपसे भी गलती हो सकता है। तो कलीसिया का फर्ज क्या है? दूर हो जाना। कलीसिया का फर्ज है दूर हो जाना। कलीसिया का फर्ज है एक दूसरे को समझाना। सच में अब मैं जिस कलीसिया में से हूँ, है ना, कम से कम 17 साल हुए। कितने साल? 17 साल के आसपास। जिधर मैं, हमारा तेलुगु जो चर्च है हमारा, जिधर मैं वचन सिखाऊं, जिधर मैं पला बड़ा हूँ वचन में, है ना, कम से कम कितना साल हुआ पता है? 17 साल से आसपास हो, 17 साल। लेकिन 17 साल से आज तक मैं उनसे क्या नहीं हो पता है? अलग नहीं हुआ। ये मत बोलो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। प्रॉब्लम ऐसे से आया कि तुम टिक भी नहीं पाओ। झगड़े हो गए, एक दूसरे को हमने बहुत कुछ बोला, एक दूसरे को डांटा, एक दूसरे को न जाने बहुत कुछ बोला, लेकिन अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वचन इसका इजाजत मेरे को देता नहीं है। बाइबल बोलता है कि तुम्हारे अंदर 100 झगड़े रहेंगे। कितने झगड़े रहेंगे? 100 झगड़े तुम्हारे अंदर रहेंगे। लेकिन कलीसिया में जब काम की बात आए तो क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? एक हो जाना चाहिए। क्योंकि वचन तुम्हें क्या करेगा? तुमको डांटेगा। भाई चलो उसने गलती किया, उसने तेरे को डांटा, तो तू क्या करना चाहिए? ठीक है चलो मेरा भाई नहीं डांटा है, क्या बोलना चाहिए? भाई नहीं डांटा है। उस गुस्से क्या करना चाहिए? सूर्य अस्त होने से पहले क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो सूर्य अस्त होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में वैसे ही रखा समझो, तो उस गुस्से को लेकर, उस नफरत को लेकर, उस ईर्ष्या को लेकर कौन आपके दिल में आएगा पता है? शैतान तुम्हारे दिल में आ जाए। इसके लिए परमेश्वर क्या बोला पता है? सूर्य अस्त होने से पहले क्या करना चाहिए? तुम्हारा गुस्सा क्या होना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। लेकिन आज के मसीह लोग कैसे? सूर्य अस्त छोड़ो, पूरा साल अस्त हो जाएगा, या तो फिर इसका जिंदगी अस्त हो जाएगा, लेकिन ये अपने दिमाग से गुस्से को नहीं निकालेगा, ये मेल मिलाप नहीं करेगा, ये कभी वचन का पालन नहीं करेगा। लेकिन फील क्या करेगा? फील क्या करेगा? मैं मसीह हूं, है ना। इसके लिए ऐसे लोग जो ना कभी भी ना परमेश्वर खुश नहीं कर पाएंगे, ये खुद खुश रहेंगे। बाइबल में एक वचन लिखा रहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन अंत में क्या मिलता है? बहुत से लोगों को लगता है चलो मैंने इससे दोस्ती तोड़ दिया। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो इसका मेरा रिश्ता तोड़ दिया, मैं अलग हूँ, अब मैं अपना अपना सेवा करते जाऊंगा। परमेश्वर बोलते रहेगा पहले जाके उससे मेल मिलाप कर। परमेश्वर क्या बोलेगा? सेवा छोड़ दे, तू तेरा बेट छोड़ दे, है ना। ये मत बोल कि मैंने दान इतना दिया, मेरे को इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, मैं इतना काम करता, ये मत बोल। ये सब मेरे किसी काम का नहीं है ना। वही कोरिन्थी लेटर में लिखा है, यदि तेरे पास प्रेम नहीं है तो भाषाएं बोल, तू स्वर्ग की भाषा बोल, तू भविष्यवाणी कर, तो अपना संपत्ति पूरा दे दे, अपना शरीर की जराने के लिए दे दे, लेकिन तेरे अंदर से प्रेम नहीं रहेगा, समझो तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तेरे को इसका मतलब क्या है? स्वर्ग मिलेगा ही, स्वर्ग मिलेगा ही नहीं। इसके लिए स्वर्ग भी परमेश्वर किसको देगा पता है? जो मेल मिलाप करने वाले हैं, परमेश्वर उसको ही स्वर्ग देगा। क्या देगा? स्वर्ग देगा, नहीं तो परमेश्वर नहीं देगा। ये भ्रम में मत रहो कि मैंने कलीसिया को छोड़ दिया तो परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा, इधर ने तो मैं उधर जाके सेवा करेगा। सोचो मत,
परमेश्वर बोलेगा पहले इनको सुधार ले, इनसे तेरा रिलेशन अच्छा बचा ले, अच्छा बना ले, उसके बाद तू क्या कर, उधर भी काम कर। लेकिन इधर को छोड़कर, इधर छोड़कर, इससे सबसे दुश्मनी बना के, सबसे नाराज होकर, दिल में नफरत रख के उनसे मेल मिलाप नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बाहर जाके सेवा करेगा, समझो परमेश्वर उस सेवा को बिल्कुल भी क्या नहीं करता है। परमेश्वर क्या बोलता है, चल स्टेज से उतर, पहले जाके मेल मिलाप कर, उसके बाद तो स्टेज पर आना। कुछ परमेश्वर दान दे रहा है, परमेश्वर क्या बोला, तेरा दान तेरे पास ही रख, सबसे पहले क्या कर, जाके मेल मिलाप। ये मत बोल के प्रभु मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, वो काम मत कर। सेवा क्या दिया मसीह को, सेवा क्या है, मेल मिलाप का सेवा दिया है। जब तुम अपने भाइयों से मेल मिलाप नहीं कर सकते हो तो दुनिया को तुम क्या सिखाओगे। तुम अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकते हो तो दुनिया को क्या क्षमा करना सिखाओगे। जब तुम अपने भाई के सामने छोटा नहीं बन सकते हो तो दूसरे को तुम छोटा बनोगे, क्या सिखाओगे। जब तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं कर सकते हो तो दूसरे से तुम क्या मेल मिलाप का प्रचार करोगे, क्या ज्ञान सिखाओगे, क्या तुम शिक्षा दोगे, क्या तुम फॉलो करोगे, है ना। इसके लिए इस टॉपिक से मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, देखो हमारे कलीसिया में दुनिया भर का प्रॉब्लम हो सकता है, गलती मेरा ही क्यों ना हो सकता है या गलती तुम्हारे तरफ से क्यों ना हो सकता है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि कलीसिया से अलग होना ये परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देता है। अगर कलीसिया से अलग होना है तो एक ही कारण है, अगर वो झूठी कलीसिया है, झूठी शिक्षा देता है, गलत प्रचार करता है तो तुम उस कलीसिया से अलग हो सकते। लेकिन जहाँ पर शिक्षा अच्छा है, सही शिक्षा देता है, वहां पर जो है ना 100 झगड़े भी रहेंगे ना तो भी तुम्हें क्या करना है पता है, मिलकर ही रहना है ना। बाइबल अगर आप पढ़ोगे समझो, है ना, सुसमाचार में चेलों का आपस में नहीं बनता था, चेलों का आपस में नहीं, 12 जो चेले थे यीशु मसीह के, आपस में लोग खुद का नहीं बनता था। ये सोचते मैं बड़ा, आपस में झगड़ा करते थे, है ना, लेकिन कभी अलग नहीं हुए, है ना। फिर उसके बाद पौलुस आया, है ना। पौलुस के साथ एक व्यक्ति था बरनबास। कौन था, बरनबास। बरनबास का सब क्या पता, पौलुस का बहुत झगड़ा हो गया। क्या हो गया, बहुत झगड़ा हो गया, कुछ दिन के लिए अलग भी हो गया, वापस क्या हो गया पता है, क्यों पता है, उनके अंदर परमेश्वर का वचन है, उनके अंदर परमेश्वर ज्ञान है और उनको परमेश्वर जब डांटता है, जाके पहले जाके क्षमा कर, जाके पहले उसको जाके माफ कर, जाके पहले उससे मेल मिलाप कर, तेरा झगड़ा हुआ था जाके तू क्या कर, वापस दोस्ती कर ले, जाके बात तू क्या कर ले, सोल्यूशन कर ले, है ना। इसके लिए पौलुस और बरनबास का झगड़ा होने के बाद ये लोग वचन पे चलने वाले लोग थे, वापस दोस्ती हो, है ना। इसके लिए जो वापस मेल मिलाप करते हैं ना वही परमेश्वर के पुत्र है और उनके अंदर ही परमेश्वर का वचन है और उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। लेकिन जो बोलेगा नहीं, मैं मिलेगा नहीं, मैं मेल मिलाप करेगा नहीं, मैं क्षमा करेगा नहीं, मैं अपने आप को छोटा बनाएगा नहीं, मैं वैसे का वैसा रहेगा, बोल तो तेरे अंदर 100% शैतान, तेरे अंदर 100% दुष्ट आत्मा और तू कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि तू अपने भाई को क्षमा नहीं कर सकता, उससे मेल मिलाप नहीं कर सकता है तो दूसरे को तू क्या प्रचार करेगा, क्या सिखाएगा। ओके, इसके लिए जिसके अंदर प्रेम नहीं है, समझो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि व्यर्थ है, उससे कुछ भी लाभ नहीं है। लेकिन लाभ किसने पता है, एक दूसरे को क्षमा करना, माफ करना, मेल मिलाप करना, इसमें बहुत आशीष है। और इस बात के लिए हम खुश है कि बाबू ब्रदर जो है इतने दिन बाद सही कोई बात नहीं, लेकिन वापस मेल मिलाप क्या करके इस बात से हम लोग बहुत ही खुश है और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये भी आशा करते हैं कि जो हमको छोड़कर चले गए, प्रभु उनको भी बुद्धि ज्ञान दे, प्रभु उनको भी सहायता करे, मदद करे, क्योंकि बाहर जाके गलत शिक्षा के अलावा वो लोग सही शिक्षा में जा ही नहीं सकते, है ना। बहुत से सोचते चलो ये चर्च छोड़ दे, मैं वो चर्च में जाऊंगा, जा चर्च में जा, लेकिन उधर शिक्षा क्या है, उधर का सिद्धांत क्या है, उधर क्या शिक्षा मिल रहा है ना। बाहर क्या शिक्षा मिल रहा है, बाहर झूठी शिक्षा ज्यादा है और झूठी शिक्षा में रहकर भी तुम खुश रह रहे हो, समझो इसका मतलब तुमको परमेश्वर क्या कर रहा है, तुमको और भटका रहा है, क्योंकि तुम प्रेम को, दया को, करुणा को, मेल मिलाप क्या नहीं करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाइबल में लिखा है जो सत्य को क्या नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है पता, उनमें भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजता है ना। तो आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त कर लेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों, आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त कर लेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया
जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। मतलब जो सत्य को नहीं मानते, सच्चाई को नहीं मानते, है ना, कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं और गलत शिक्षा में चले जाते हैं, है ना, वापस नहीं आते, तो परमेश्वर क्या करता है पता है? तेरे को जहाँ पर सही शिक्षा मिल रहा था, सही ज्ञान मिल रहा था, अच्छा शिक्षा मिल रहा था, लेकिन तू क्या कर रहा है? सच्चाई को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वचन बोल रहा है मेल मिलाप करो, वचन बोल रहा है कि एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से क्या करो? भलाई करो। ये वचन तुमको पता है, तुम क्या नहीं कर रहे हो? उसको स्वीकार नहीं कर रहे। और क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, मैं इधर नहीं जाएगा, किसी और जगह जाएगा। परमेश्वर भी क्या करता है पता है? ऐसे लोग को जो सच्चाई को नहीं मानते, एक भटका देने वाली सामर्थ्य को क्या करता है? भेज देता है उनके अंदर, और उनको क्या करता है? भटकाते ही रहता है, भटकाते रहता है। क्यों? सत्य को नहीं मानेगा वो, अभी वो मेल मिलाप नहीं करेगा, वो अभी दूसरे को क्षमा नहीं करेगा, तो किधर भेजेगा परमेश्वर? भटका देने वाले सामर्थ्य को भेजेगा, और ऐसे ऐसे कलीसिया में भेजेगा जहां पर मेजोरिटी तो रहेगा लेकिन सच्चाई नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? कलीसिया में क्या बोलते? भीड़ तो रहेगा लेकिन भेड़ नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? उनके कलीसिया में जाओगे वहां पर भीड़ तो रहेगा लेकिन क्या नहीं रहेगा? भेड़ नहीं रहेगा। सच में हमारे कलीसिया जो भी निकल गए, है ना, कोशिश तो अभी तक जारी है ना। क्यों? पता है? यहाँ पर भेड़ है। क्या है? भेड़िया नहीं। कौन है? एक भेड़ी क्या कर सकता है पता है? दूसरे से अपनी दोस्ती कर सकता है। भेड़िया कर सकता है ना। एक भेड़ को जो है तुम जंगल में किधर भी छोड़, सबसे दोस्ती बना लेगा, है ना। क्या कर लेगा? सबसे दोस्ती बना लेगा। शेर से भी दोस्ती कर सकता है, चीता से भी दोस्ती कर सकता है, जिराफ से भी दोस्ती कर सकता है, हाथी से भी दोस्ती कर सकता है, सांप से भी दोस्ती कर सकता है, सबसे दोस्ती कर सकता है। क्यों? पता है? भेड़ का स्वभाव क्या पता है? अहिंसा स्वभाव। क्या है भेड़ का स्वभाव? क्या है? अहिंसा स्वभाव। लेकिन भेड़िया, भेड़िया भेड़िया कोई गारंटी नहीं है ना। भेड़िया क्या नहीं है? कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए जो भेड़िया लोग होते हैं ना, वो कभी मेल मिलाप नहीं करते, लेकिन जो भेड़ होते हैं ना, क्या करते? मेल मिलाप करते हैं। इसके लिए आपको भेड़ बनना है या भेड़िया बनना है ना। आज के मैसेज से मैं यही बताना चाहता हूँ अंत में कि कलीसिया में 100 प्रॉब्लम्स है, कलीसिया में दुनिया भर की मुश्किल है, लेकिन कलीसिया से अलग होने का कभी भी मत सोचो। अगर ये सोच तुमने डिसाइड कर लिया, समझो, तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या करेगा पता है? भटका देने सामर्थ्य क्या करेगा? भेजेगा। तो फिर भटका देने और सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं आना है, दुष्ट आत्मा हमारे अंदर नहीं आना है, तो क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, अपने आप को छोटा बनाना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए। इस तरह तुम करते रहोगे, समझो, है ना, मेल मिलाप करते रहोगे, समझो, तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा। लेकिन जैसे तुम अलग होने की सोच रहे हो, समझो, इसका मतलब आप पर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, शैतान तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तो शैतान को काम करने देना है या पवित्र आत्मा को काम करने देना है? किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। इसके लिए मूर्ख मत बनो, अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी बनो। क्या बनो? ज्ञानी बनो। तो आज हमारे बीच में बाबू ब्रदर आए, तो उनको बहुत खुशी है और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खुशी में एक छोटा सा स्नैक्स आपके लिए, है ना। वैसे तो हम कुछ बड़ा करने वाले थे, लेकिन कुछ लोग नहीं आने की वजह से, है ना, सदानंद भी आज नहीं आया, इस तरह और भी लोग नहीं आए, तो इसके लिए हम लोगों ने छोटा सा बाबू ब्रदर की खुशी में हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा स्वीट